जब किसी घन को हम लाल रंग से रंग कर छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो कुछ घन कोने में दिखाई पड़ते हैं, कोने पर दिखाई पड़ते हैं, जिसे शीर्ष घन कहते हैं। इनका 3 पृष्ठ रंगीन होता है। कुछ घन किनारे के बीच में स्थित होते हैं, जिसे मध्य घन कहते हैं। इनके 2 सतह रंगीन होते हैं। कुछ घन सतह के बीच में पाए जाते हैं, जिनके एक सतह रंगीन होते हैं, उन्हें हम केंद्रीय घन कहते हैं। कुछ सतह केंद्रीय घन के बीच में होते हैं, जिनके कोई सतह रंगीन नहीं होती है, उसे हम अंतः केंद्रीय घन कहते हैं। अतः जिन घनों का 3 पृष्ठ रंगीन होता है उन्हें शीर्ष घन कहते हैं। ये शीर्ष अर्थात कोने पर पाए जाते हैं। और जिन घनों का 2 सतह रंगीन होता है उसे हम मध्य घन कहते हैं। ये किनारे के मध्य में स्थित होता है। कुछ घन के एक सतह रंगीन होते हैं, जिसे हम केंद्रीय घन कहते हैं। केंद्रीय घन सतह के मध्य में स्थित होता है। कुछ घन ऐसे होते हैं जिनके कोई सतह रंगीन नहीं होते, वे केंद्रीय घन के बीच में पाए जाते हैं, जिसे अंतः केंद्रीय घन कहते हैं। तो शीर्ष घनों की संख्या बराबर शीर्ष घनों की जब बड़े घन को चारों तरफ से लाल रंग से रंग कर लाते हैं तो कुछ घन जब बड़े घन को लाल रंग से चारों तरफ रंग देते हैं और इसको छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो कुछ घन ऐसे होते हैं जिनके 3 सतह रंगीन होती है, जिसे शीर्ष घन कहते हैं। शीर्ष घन शीर्ष पर पाए जाते हैं। कुछ घन ऐसे होते हैं शीर्ष घन शीर्ष पर पाए जाते हैं। शीर्ष घनों की संख्या 8 होती है, क्योंकि घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष घनों की संख्या 8 होती है। और कुछ घन ऐसे होते हैं जिनकी 2 सतह रंगीन होती है, जिसे मध्य घन कहते हैं। मध्य घनों की संख्या 12 कोष्ठक में n-2 के बराबर होती है। कुछ घन ऐसे होते हैं जिनकी एक सतह रंगीन होती है, जिसे केंद्रीय घन कहते हैं। ये घन सतह के मध्य में पाए जाते हैं। इनकी संख्या 6 गुणे कोष्ठक में n-2 का होल स्क्वायर के बराबर होता है। कुछ घन ऐसे होते हैं जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होती, ये केंद्रीय घन के भी मध्य में पाए जाते हैं, जिसे अंतः केंद्रीय घन कहते हैं। अंतर केंद्रीय घनों की संख्या n-2 का होल क्यूब होता है। किसी घन के सभी सतहों को एक समान रंगों से रंगा गया है तथा उसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 छोटे छोटे बराबर घन बन सके। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी? ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 64। देखिए कुल छोटे छोटे घन कितने हैं? 125। तो 125 बराबर होगा कुल घनों की संख्या कैपिटल एन के बराबर। कैपिटल एन बराबर होता है स्मॉल एन का होल क्यूब। अब इसको अंडर रूट कर दो, इसको भी अंडर रूट कर दो, तो एन की जगह हो जाएगा 125। छोटे छोटे घन कितने होंगे? 125। 125 का घनमूल 5 होगा और एन क्यू का घनमूल होगा एन।
माने n बराबर 5, n का मान कितना होगा? 5 के बराबर होता है। n का मान कितना होगा? 5 के। एक सतह रंगीन घनों की संख्या बराबर होती है, एक सतह रंगीन घनों की संख्या बराबर होती है 6 गुणे n-2 का होल स्क्वायर। एक सतह रंगीन घनों की संख्या बराबर होगी 6 गुणे n का मान 5 है, 5 में से 2 घटाएंगे 3 का स्क्वायर। एक सतह रंगीन घनों की संख्या होगी 6, 3 का स्क्वायर 9, 6 9 54। यही 54 ऑप्शन बी सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल 2 सतह रंगीन हो? ऑप्शन नंबर ए 36, ऑप्शन नंबर बी 48, ऑप्शन नंबर सी 54, ऑप्शन नंबर डी 64। जिनकी 2 सतह रंगीन होंगी, 2 सतह रंगीन वाले घन बराबर होता है 12 गुणे कोष्टक में n-2 के। ये 2 सतह रंगीन घनों की संख्या बराबर 12 गुणे n का मान 125 का घनमूल लेंगे 5 आएगा। 12 गुणे 5 ऋण 2, 125 का घनमूल 5 आएगा तो जाएगा 12 गुणे 5 में से 2 घटाएंगे 3, बढ़ती आई 36। ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी? 36। ऑप्शन नंबर ए सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होगी? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 36। बिना रंगीन वाली सतह की संख्या बराबर होता है n-2 का होल क्यूब। n बराबर 125 का घनमूल 5 ऋण 2, 5 में 2 घटाए 3 आया, 3 का घन कर लीजिए तो बिना रंगीन सतह वाले घन बराबर, बिना रंगीन सतह वाले घन बराबर 3 का क्यूब 27 होता है। यही 27 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, कमेंट तथा रिप्लाई कमेंट भी करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत लेबर करना पड़ता है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।